मेरा पुत्र। रक्षा कीजिए प्रभु। तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र, भोलेनाथ पर भरोसा रखना। प्रभु की ये लीला तो सर्वथा अद्भुत थी लंकेश। उस नवजात शिशु के जन्म के पूर्व उसके पिता और अब जन्म के उपरांत उसकी माता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु अनाथ होकर भी उसकी माता के शब्द उन शब्दों में निहित प्रभु के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को उस अबोध बालक ने अपने हृदय में धारण किया और स्वयं जगत पिता महादेव का शरणागत बन गया। लंकेश, जो महादेव का कृपा पात्र बन जाए उसकी सुरक्षा तो स्वतः ही निश्चित हो जाती है। यही तो भक्ति का मूल मंत्र है गौरी पुत्र। जहाँ विश्वास है, आस्था है, वहीं प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। किंतु फिर उस विश्वास, उस आस्था का क्या परिणाम हुआ लंकेश, जिसके साथ एक असहाय माँ अपने नवजात शिशु को उस निर्जन और भयंकर वन में अकेला छोड़ने पर विवश हो गई थी। वो भयंकर वन तब और भी भयंकर होने वाला था गौरी पुत्र, क्योंकि अब शीघ्र सूर्यास्त के साथ रात्रि का आरंभ होने जा रहा था। सघन वन में कहाँ अपना मार्ग भूलकर उलझ गई मैं। दिवस भी ढलने को है, रात्रि होने से पूर्व मुझे इस वन से निकल जाना चाहिए।
कीजिए इस भिक्षुणी पर। अभी अंधकार मत होने दीजिए प्रभु। मैं इस भयंकर वन में हिंसक पशुओं के मध्य अकेली न रह जाऊं प्रभु। प्रभु किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कदाचित कोई पशु घात लगाए बैठा है। मुझे मार्ग परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ तो पग पग पर संकट है। महादेव रक्षा करे, महादेव रक्षा करे। महादेव कहाँ जाऊं प्रभु। सिंह की गर्जना। मैं तो सभी ओर से संकटों से घिरी हूँ, किंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस मार्ग से नहीं अभी तो दूसरे मार्ग से जाने का निर्देश दे रहा हो। किंतु मैं जाऊं तो जाऊं किस दिशा में। महादेव सहायता करें प्रभु। इस भयानक वन में अकेले कैसे रहूंगी मैं। अरे महादेव, हे महादेव रक्षा करें, हे महादेव। रक्षा करें महादेव। ये वन तो विकट उलझाव के समान है। मैं पुनः वहीं पहुंच गई जहां कुछ समय पूर्व थी। हाँ? वन में शिशु। ये नवजात शिशु इस घने जंगल में कैसे? इसकी माँ कहाँ है? कोई तो होना चाहिए ना इसके साथ। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा।
ये वस्त्र, अर्थात अकेला नहीं था ये शिशु। अवश्य इसकी माँ इसके साथ थी, जो अब किसी हिंसक पशु का ग्रास बन चुकी है। देवी, आपका आंचल रिक्त है और इस शिशु को भी ममता भरे आंचल की आवश्यकता है। कदाचित नियति भी आप दोनों को एक साथ यहाँ ले आई है। आप दोनों इस विशाल जगत में एकाकी हैं। इस शिशु के पालन पोषण के लिए, सभ्य और संस्कारी बनने के लिए इसे आवास और मनुष्यों की अच्छे संगत की आवश्यकता होगी। इसलिए आप इस शिशु का पालन पोषण कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था में ये आपकी सेवा करेगा। भिक्षुक, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे नियति ने नहीं, स्वयं मेरे भोलेनाथ ने हम दोनों का साथ निर्धारित किया है। पुत्र, भोलेनाथ ने तुम्हें मुझे सौंपकर मेरा रिक्त आंचल भर दिया, मुझे मेरे जीवन का एक नवीन आधार दे दिया। मुझे ज्ञात है तुम्हें भोजन देने और तुम्हारा पालन पोषण करने हेतु मेरे पास कुछ नहीं, किंतु मुझे मेरे महादेव पर विश्वास है, वही हमारी देख रेख करेंगे। प्रभु महादेव पर पूर्ण आस्था होती है, उन पर वो सदैव कृपा दृष्टि रखते हैं। ये घटना तो इसका ही एक और उदाहरण थी। आयु में वृद्धि होने के साथ वो बालक प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रति अपनी दोनों माताओं का अटूट विश्वास और आस्था आत्मसात करता गया।
पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ। माँ, क्या है प्रभु शिव का परिचय और हमें सदैव उन पर आस्था क्यों रखनी चाहिए? शिव वो शून्य है जिनसे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ। वो अनंत है, सर्वव्यापी है। वही सृजनकर्ता भी है, संहारक भी और विनाशक भी। सब कुछ उन्हीं से है पुत्र, किंतु मेरे अनुसार तो शिव ही सर्वोच्च है। सृष्टि में जीवन के आधार हैं, इसीलिए सदा स्मरण रखना पुत्र। प्रभु शिव में सदा आस्था और विश्वास रखना, फिर जो भी होगा उत्तम ही उत्तम होगा। मुझे प्रभु शिव शंकर में अनंत आस्था है माँ। जो भी होगा सदा उत्तम ही होगा। ज्ञान में समृद्ध किंतु धन से दरिद्र होने के कारण भिक्षुणी माता के द्वारा उस बालक का लालन पालन करना कदापि सरल नहीं था। किंतु जब भी वो दोनों ऐसी किसी कठिनाई का सामना करते तो कोई ना कोई चमत्कार उनको उस कठिनाई से मुक्त कर देता। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। कहाँ से लाऊं भोजन? कुछ भी तो अन्न नहीं है घर में पकाने के लिए। प्रसाद लाया हूं मैं। कौन? ये लो पुत्र, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। कितना तीव्र ज्वर है तुम्हें पुत्र, किंतु तुम्हारी भिक्षुणी माँ के पास इतना भी धन नहीं कि तुम्हें वैद्य के पास ले जा सके। माँ, आप ही तो कहती हो कि महादेव पर विश्वास और आस्था रखो तो जीवन में सब कुछ उत्तम ही होगा। तो क्यों व्यर्थ चिंता करती है? महादेव हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। बाहर बहुत वर्षा हो रही है देवी, तो क्या मैं यहाँ आपके द्वार पर इस वर्षा के थमने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? मैं एक वैद्य हूँ, निकट के ग्राम के रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने आया था। वैद्य स्वयं आ गए यहाँ। ये भी आप ही की कृपा है महादेव। माँ, सभी बालक गुरुकुल जाते हैं तो मेरा वहाँ जाने का अवसर कब प्राप्त होगा माँ? धन के अभाव में मैं तुम्हें गुरुकुल भी नहीं भेज सकती पुत्र। तुम्हारी माँ के पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी तो नहीं, वो रिक्त है। बताइए ना माँ, मैं कब जा सकूंगा गुरुकुल? जब महादेव की इच्छा होगी तब। चलो। पुत्र, पुत्र। हमें क्षमा करें गुरुवर, हमने आपके अध्ययन अध्यापन में बाधा डाली। हम अभी चले जाते हैं। चलो पुत्र। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम हमारे गुरुकुल में प्रवेश कर चुके हो, तो हमारे शिष्य हो।
प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा नाम क्या है बालक? क्या नाम है तुम्हारा? पुत्र। मेरा नाम तो पुत्र है गुरुदेव। पुत्र? हाँ गुरुदेव, मेरी माँ तो मुझे पुत्र कहकर ही पुकारती है, तो मेरा नाम तो पुत्र हुआ ना। और मेरे सखा मुझे मित्र कह के पुकारते हैं, और आप सभी मुझे सहपाठी कह के पुकार सकते हैं। इसीलिए पुत्र, मित्र, सहपाठी, शिष्य और शिव भक्त, यही मेरा नाम है। जो आपकी इच्छा हो आप उस नाम से पुकार लीजिए। तुम तो सर्वथा विलक्षण हो पुत्र। इसे धर्म के उस रहस्य का ज्ञान है जो तुम्हारी आयु में अन्य सभी से गुप्त रह जाता है। इसलिए समस्त संसार में जो तुम्हारा नाम प्रचलित होगा वो है धर्मगुप्त। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरा नवीन नाम स्वयं मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। इस प्रकार समय के साथ साथ वो बालक धर्मगुप्त युवा अवस्था में पहुंच गया और अब वो ज्ञान अर्जित कर अत्यंत ज्ञानी हो चुका था। प्रभु शिव शंकर शंभु पर उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई थी। मित्र, ये मार्ग अनुचित है, इस पर मत चलो। ये अनुचित मार्ग नहीं है मित्र, ये तो हमारे गृह के लिए सबसे छोटा रास्ता है। धर्मगुप्त, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, इस वन में राज विरोधी सशस्त्र दस्यु समूह घात लगाए हुए रहते हैं, और इसलिए इस मार्ग से जाना तो स्वयं संकट को आमंत्रित करने जैसा है। भानु, इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो प्रभु शिव शंकर में संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। उनकी कृपा से जो भी होगा सर्वथा उत्तम ही होगा। यदि तुम भी उनमें वैसा ही विश्वास रखने में समर्थ हो तो मेरे साथ आओ, अन्यथा मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊंगा। चलते चलते इतनी दूर का मार्ग तय कर चुके हैं कि अब अकेले लौटना भी उचित नहीं। मित्र, अरे किस मूर्ख ने यहाँ इतनी सारी शिलाएं स्थित कर दी? कदाचित उसी ने मित्र, जिसने यहाँ कुछ छिपाने का प्रयास किया है। ध्यान से देखो मित्र भानु, धर्मगुप्त, तुमने उचित कहा था, जो भी होगा उत्तम होगा। अरे देखो, इतने अधिक धन से तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चलो इसे हम दोनों आपस में बांट लें। किंतु क्या यह उचित होगा मित्र? ये तो उन्हीं दस्यु समूह का अनुचित रूप से प्राप्त किया हुआ धन प्रतीत होता है, जो यात्रियों को लूटते हैं। इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं।
पर इन पर तो उनका भी अधिकार नहीं है ना, जिन्होंने इसे यहाँ पे छुपाया है। और अब ये हमें मिला है तो अब ये हमारा हो गया। हाँ, इस प्रकार पराये धन से मोह उचित नहीं है मित्र। राज्य में इस प्रकार प्राप्त हुई कोई भी वस्तु अथवा धन पर हमारा नहीं, राजा का अधिकार होता है। अतः हम इस धन का कुछ उपयोग नहीं कर सकते। आओ हम दोनों इस धन को राजकोष में दे दें। किंतु इस प्रकार तो मित्र हमारी शत्रुता उन दस्यु समूहों से हो जाएगी और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे प्रभु शिव में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या भानु की स्वीकृति पाकर वो दोनों उस धन को राजा को लौटाने गए? हाँ गौरी पुत्र, भानु ने तो उनकी बात को स्वीकार कर लिया था, किंतु फिर मार्ग में स्वयं धर्मगुप्त का ही मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने वो धन राजा के पास ले जाने का अपना निर्णय पलट दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये तो उचित नहीं था। गौरी पुत्र, धर्मगुप्त के अनुसार वो जो कर रहे थे वो सर्वथा उचित ही था। मित्र धर्मगुप्त, दस्यु समूह का छिपाया धन प्राप्त करके हमारी शत्रुता तो उनसे हो ही चुकी है, किंतु अब कहीं हम राजा के भी शत्रु न बन बैठे। कदाचित जो तुम सोच रहे हो वो हमारे लिए किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। इनकी निर्धनता और विवशता तो देखो मित्र। यहाँ अकाल और भूकंपन के प्रकोप के उपरांत इनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो क्या इस धन से इनकी सहायता कर हम कुछ अनुचित कर रहे हैं? अभी तो तुमने कहा था कि यह धन हमारा नहीं, जो धन राजा का है हम उसे कैसे बांट सकते हैं मित्र? धन का उचित स्थान तो वही होता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। वैसे भी राजा का धन प्रजा का ही तो होता है। एक बार उचित प्रकार से विचार कर लो मित्र, कहीं दस्यु समूह और राजा दोनों से शत्रुता का भयंकर परिणाम न भुगतना पड़े हमें। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे अपने प्रभु शिव शंकर में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। अर्थात लंकेश, धर्मगुप्त उदारता में भी कम नहीं थे। हाँ गौरी पुत्र, किंतु धर्मगुप्त की उस उदारता का उन निर्धन असहाय ग्रामीणों पर अत्यंत विपरीत परिणाम होने वाला था। किंतु क्यों और कैसे लंकेश? विदर्भ नरेश की जय हो। गुप्तचर, मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर इस प्रकार शांत क्यों हो? कहो, क्या समाचार लाए हो? शीघ्र कहो। एक राजा सभी प्रकार के समाचार सुनने के लिए सदैव तैयार रहता है। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूटा हुआ एकत्रित धन आपकी प्रजा के 1 ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है। उस क्षेत्र में अकाल का प्रभाव था। वहां के वासी भोजन रहित पीड़ा से ग्रसित थे, किंतु आपके धन का लाभ उठाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सेनापति! अर्थात उचित कहा तुमने। मेरे वास्तविक अपराधी तो तुम हो, ये ग्रामीण नहीं। सैनिकों, इन ग्रामीणों को मुक्त कर दो और इसे बंदी बनाओ।
इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, इसने हमारी सहायता की थी, हमारा भला किया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। इसका कोई दोष नहीं है महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। दस्युओं के कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है महाराज। मुझे वो धन वन में गड़ा हुआ मिला था। अच्छी कृत्रिम कथा की रचना की है तुमने, किंतु अब इस अपराध के परिणाम को प्राप्त करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शीघ्र बताओ मुझे, किस दस्यु मुखिया के अधीन हो तुम? अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड अवश्य प्राप्त होगा। हे महान विदर्भ नरेश, हे महाराज, आपके, मेरे और हम सभी के एक ही तो भाग्य विधाता है, और वो है स्वयं प्रभु महादेव। मैं तो उन्हीं के अधीन हूँ, वही मेरे एकमात्र मुखिया हैं। मेरे साथ शब्दों की क्रीड़ा मत करो। शीघ्र बताओ, तुम्हारे दस्यु मुखिया कौन है? अन्यथा मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सत्य था मैंने कह दिया महाराज। अब मेरे कथन पर विश्वास करना न करना आप पर निर्भर करता। तो ये भी मत भूलो कि तुम्हारा जीवन शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी मेरा ही निर्णय है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे जीवन और मृत्यु के निर्धारक आप नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे मृत्यु दंड देने मात्र से मेरी मृत्यु सुनिश्चित नहीं कर सकते आप महाराज, क्योंकि मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी। इतना दुस्साहस! चौर्य कर्म करने के उपरांत भी उसका प्रायश्चित करने के स्थान पर स्वयं महाराज से उदंडता कर रहे हो। अब तुम्हारी मृत्यु से कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कल प्रातः सूर्योदय के साथ इस दस्युक नगर के मध्य में मृत्यु दंड प्रदान किया जाए। मित्र, ये सब क्या हुआ? चिंता मत करो मित्र भानु, मेरे प्रभु शिव शंकर में आस्था रखो। जो होगा उत्तम ही होगा। विचित्र है प्रभु में इसकी आस्था। मृत्यु दंड के उपरांत भी इसके मुख पर यही शब्द है, जो होगा उत्तम ही होगा। नहीं माता, आप विलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए। फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। विचित्र, इसकी मृत्यु इसके समक्ष है, किंतु ये फिर भी सब कुछ उत्तम होने की बात कर रहा है। नहीं, अर्थात ये इसका प्रभु में विश्वास नहीं, अपितु ये अपने अंत समय में मेरा अपमान करने की चेष्टा कर रहा है।
ज्ञात हो जाएगा कि विदर्भ नरेश के साथ उद्दंडता करने का दुस्साहस करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। मेरे आदेश का पालन हो। पूर्ण आस्था है मुझे अपने भगवान में, जो होगा उत्तम ही होगा। कैसी भयंकर ध्वनि है ये? ये बाण सैनिकों सावधान, अग्नि से प्रज्वलित ये बाण किसी शत्रु का आक्रमण है ये। अब ये क्या नवीन विपदा? जय प्रभु भोलेनाथ। आश्चर्य, ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सैनिकों, महाराज को सुरक्षित करो। यहाँ कोई शेष न रहे। पीछे हटो, पीछे हटो, रक्षा करो, पीछे हटो। महाराज संकट में हैं। जय प्रभु महादेव। यहाँ कोई शेष न रहे। जिसे मृत्यु दंड दिया वो अपने अद्भुत पराक्रम से मेरी रक्षा कर रहा है। सैनिकों, इन दस्युओं को आगे मत बढ़ने दो।
दस्यु तो सैनिकों को आहत कर रहे हैं। इन्हें मुझे ही रोकना होगा। कितना पराक्रमी, कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये। जय शिव शंकर भोलेनाथ। मेरी सेना जिसके समक्ष असफल हो गई, उन्हें इस योद्धा ने अकेले ही रोक दिया। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन बाणों को जो हमारा मार्ग बाधित कर रहे हैं। हमारे बाण इनके बाणों को क्षति पहुंचाने में अक्षम क्यों हैं? पुनः प्रयास करो। प्रभु के भक्त की शक्ति उनके गणों की शक्ति से अधिक प्रभावी है। कौन है दस्यु मुखी जिनकी इतनी दिव्य ऊर्जा है? मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार यदि आप वास्तव में कोई दिव्य पुरुष हैं तो इस बाण को मेरा प्रणाम समझिए। हे महान शिव भक्त, मुझे तुम्हारा ये प्रणाम स्वीकार है। चलो वापस चलो। अद्भुत है इसका युद्ध कौशल। महान शिव भक्त धर्मगुप्त की, 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 महान शिव भक्त धर्मगुप्त की। ये पराक्रमी योद्धा कोई साधारण मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता। महाराज, इन दस्युओं के आक्रमण से आपका आदेश बाधित हो गया। मेरा मृत्यु दंड पूर्ण न हो सका। अब मैं पुनः आपके दंड के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु मैं पुनः कहता हूं, मेरी मृत्यु आपके हाथों में नहीं, वो तो तभी होगी जब मेरे प्रभु महादेव की इच्छा होगी।
मुझसे ही तुम्हें पहचानने में भूल हुई है। तुमने तो अकेले ही दस्युओं के आक्रमण को विफल कर दिया। फिर तुम स्वयं दस्यु कैसे हो सकते हो? तो फिर कौन और क्या हो तुम? तुम्हारा वास्तविक परिचय तो मुझे इतना ही ज्ञात है कि तुम एक भिक्षुनी के पुत्र हो, किंतु तुम जन्म से क्षत्रिय, कौशल में एक महान योद्धा और व्यवहार में एक तपस्वी प्रतीत होते हो। और तुम्हारी प्रवृत्ति तो एक अंधभक्त के समान है। इसीलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। मैं और कुछ नहीं महाराज, मात्र एक शिव भक्त, और मेरी माता के सीख के अनुसार प्रभु महादेव ही सब कुछ है। अभी तक जो भी हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है, और भविष्य में जो भी होगा उन्हीं की इच्छा के अनुसार होगा। तो सब कुछ है महादेव। अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं, तुम और हम सभी कोई भी कार्य उनकी इच्छा से करते हैं। हाँ महाराज, यही सत्य है। नमामि शमेशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदम कश्मकश वसम भजेहम। अर्थात महाराज, प्रभु शिव शंकर सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ब्रह्मांड के कण कण में है वो। गुण अवगुण से परे, श्रेष्ठ है, अखंड है, अजन्मे, स्वयंभू है। प्रभु तो वो सर्वोच्च चेतना के सागर जो शब्द और विचारों से भी परे, ध्यान का वो रूप है जहां पावन निर्मल चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और मेरे उन्हीं प्रभु महादेव ने आज मेरी रक्षा की। तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो, किंतु अबोध हो। इसीलिए मान बैठी हो कि ये संयोग में शिव का हस्तक्षेप था। कदाचित ये तुम्हारे अंधविश्वास का ही परिणाम है। ये अंधविश्वास नहीं है महाराज, ये तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है। मेरे प्रभु महादेव पर मेरी अटूट आस्था का ही परिणाम। सर्वव्यापी अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है। तब तो कहो उनसे यहाँ प्रकट हो और तुम्हारे विश्वास को प्रमाणित करें। हे महाराज, आप एक भक्त की अटूट आस्था को चुनौती देने की भूल क्यों कर रहे हैं? यदि वास्तव में ये इसकी अटूट आस्था है और ये इसका अंधविश्वास नहीं, तो सर्वव्यापी भगवान को स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहिए। तभी तो ये प्रमाणित होगा कि यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके कारण वही है। उसने उचित कहा महाराज, जो भी हुआ महादेव की इच्छा से ही हुआ, और आज ही नहीं सदैव ऐसा ही होता रहा है। वही दिव्य भिक्षुक है पुत्र, जिनके कहने पर वन में मैंने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था। और भक्त धर्मगुप्त का साथ तो महादेव ने उसी दिवस से दिया, जिस दिवस से जब उन भयानक मगरों ने विदर्भ नरेश, महाराज सत्यरथ की पत्नी, विदर्भ की महारानी और धर्मगुप्त की माता का अंत करने के उपरांत नवजात शिशु धर्मगुप्त पर आक्रमण किया, तो वो महादेव ही थे
जिन्होंने उसकी रक्षा की। वो शिव ही थे जिनके हस्तक्षेप के कारण भक्त धर्मगुप्त की माता को उसके निकट जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जिस सिंह को उन्होंने देखा था वो मात्र सिंह जन्म धारण किए महादेव ही थे। शिव, वो स्वयं प्रभु शिव ही थे। जिस सर्प ने इन्हें अपना मार्ग परिवर्तित करने पर विवश किया था वो महादेव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी थे। और जिस विद्युत ने वृक्ष की शाखा को उनके समक्ष गिरा दिया था वो महादेव के त्रिशूल से ही उत्पन्न हुई थी। आपकी दरिद्रता के उन दुर्दिनों में भी जब आपके पास भोजन हेतु कुछ भी नहीं था, तब जो हाथ आपकी कुटिया में प्रसाद छोड़ जाते थे वो हाथ शिव शंकर महादेव के ही थे। जब धर्मगुप्त के अस्वस्थ होने पर वैद्य अचानक स्वयं प्रकट हो गए थे, वो भी शिव ही थे। जिस अनियंत्रित बैल के कारण धर्मगुप्त और आप उस गुरुकुल में शरण प्राप्त करने पर विवश हुई थी, वो भी शिव शंकर ही थे। मुझे ज्ञात था इस संपूर्ण समय हमारी सहायता हेतु स्वयं प्रभु शिव शंकर ही भिन्न रूप लेकर प्रकट होते थे। उन दस्युओं को लूट का धन वन में छिपाने के लिए प्रेरित करने वाले वो भी शिव ही थे। दसु मुखिया, ये लूटा हुआ धन हमें इसी वन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि राजा के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। धन यहां रहेगा तो सुरक्षित होगा। और आपका गुप्तचर बनकर आपको ग्रामीणों के मध्य उस धन की वितरण की सूचना देने वाले वो भी शिव ही थे। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूट का एकत्रित धन आपकी ही प्रजा में ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है। और अभी जिनके आगमन से धर्मगुप्त का मृत्यु दंड टला, वह आक्रमणकारी दस्यु कोई अन्य नहीं, महादेव के भेजे हुए गण ही थे। नहीं माता, आप विलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। नंदी, अब उचित समय आ गया है। और अभी जो यहाँ प्रकट होकर हमसे ये संवाद कर रहे हैं, जो ये प्रमाणित करने आए हैं कि मेरी भक्ति मेरा अंधविश्वास नहीं, मेरे प्रभु के प्रति मेरी अटूट आस्था है, वो भी अन्य कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव ही हैं। तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है? तब तो कहो उनसे कि यहाँ प्रकट हो।
ओम नमः शिवाय। हे भिक्षुवर्य महादेव, आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया प्रभु। तुमने शरणागत होने का चरम भाव प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार तुमने कभी मुझ पर अपनी अटूट आस्था का परित्याग नहीं होने दिया, वैसे मैं भी तुम्हारा परित्याग नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपने तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरे माता पिता को उनकी सुरक्षा से वंचित क्यों होने दिया आपने? पुत्र, जिन मां ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें भी मुझ में अटूट आस्था थी, किंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पति की दूसरी गर्भवती पत्नी का वध कर एक घोर पाप किया था। इसलिए इस जन्म में मातृत्व का सुख भोगने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और तुम्हारे पिता ने भी अपने पूर्व जन्म में किसी को मृत्युदंड देने हेतु अपनी पूजा मध्य में ही छोड़ दी थी, जिसके फलस्वरूप अपनी आयु और शासन के मध्य में उनसे उनके राज्य और प्राण दोनों ही छिन गए। किंतु उनके इस जन्म के सुकर्मों के फलस्वरूप तुम जीवित हो, और अब तुम्हारे सुकर्म ईश्वर में तुम्हारी अटूट आस्था से तुमने संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। जिसका कोई अन्य आसरा नहीं होता, उसे मैं आसरा प्रदान करता हूँ। और आज मैं एक घोषणा भी करता हूँ, जो ईश्वर पर अटूट आस्था रखेगा, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उस पर रहेगा। प्रभु भिक्षुवर्य की, 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 प्रभु भिक्षुवर्य की। इसके उपरांत राजा भक्त धर्मगुप्त से इतने प्रभावित हुए कि उनके महान प्रशंसक बन गए। उनका अपना कोई पुत्र न था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से करवाकर उन्हें अपना राज्य सौंप दिया, और इस प्रकार प्रभु की इच्छा और कृपा से धर्मगुप्त को वो प्राप्त हुआ जो उनका अधिकार था। इस प्रकार प्रभु महादेव ने उत्तम जीवन का अगला सूत्र संसार के समक्ष प्रकट किया। अपने ईश्वर में आस्था कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी न किसी रूप में भक्त का साथ अवश्य देते हैं।